कुछ एग्जाम्पल हम और बता रहे हैं जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑन द व्यू ऑफ नोमेनक्लेचर, जो आप निकाल तो लेते हो लेकिन नहीं निकाल पाते हो। जैसे डबल कॉम्प्लेक्स का आपको अगर कह दिया निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, या तो निकालो या तो छोड़ देते हो, लेकिन डबल कॉम्प्लेक्स का सब लोग जल्दी नहीं निकाल पाते हो। मैं उसको देखो बता रहा हूँ फिर से। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो, प्लेटिनम NH3 का 4 ब्रैकेट बंद, इसको आप सिंपल कॉम्प्लेक्स बोलते हो, ठीक है। फिर देखो दूसरा कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम Cl का 4, ये देखने में लग रहा होगा कि दो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये दो कॉम्प्लेक्स है मतलब दोनों को मिलाया गया है। कैसे निकालोगे वो देखो। यदि यहाँ पे क्या आएगा, यदि प्लेटिनम, ठीक है, इसको अगर देखो तो -4 आएगा। देखो ये प्लेटिनम, ये Cl की वजह से भाई एक Cl पे -1 आता है ना, तो 4 है तो -4 आएगा, ठीक है। और प्लेटिनम जब भी अगर -4 में रहता है मतलब इसकी क्वांटम नंबर 4 होते हैं, जब 4 ये +2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? +2 फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे प्लेटिनम आपका +2 फॉर्म में हो गया और क्लोरीन आपका -4 फॉर्म में। तो नेट चार्ज बचेगा क्या? प्लेटिनम पे +2 है, क्लोरीन पे -4 है, तो नेट क्या बचेगा? -2 बचेगा। जो कॉम्प्लेक्स होगा प्लेटिनम Cl4, ये कॉम्प्लेक्स पे आएगा -2। किस पर आएगा ये? -2। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये जो प्लेटिनम है और ये अमोनिया है, ये भी क्वांटम नंबर 4 है। और जो क्वांटम नंबर 4 होता है, जो प्लेटिनम है वो +2 फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में? +2 फॉर्म में। जब भी क्वांटम नंबर 4 होगा तो प्लेटिनम आपका +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब इस पर +2 है, लेकिन जो अमोनिया है ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जब न्यूट्रल है तो इस पर देखो प्लेटिनम +2 NH3 का 4 पे ये आएगा 0। तो जब इस पर आएगा 0 तो नेट कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? तो नेट कॉम्प्लेक्स को देखो तो ये आएगा प्लेटिनम +2 NH3 4 और नेट कॉम्प्लेक्स पे आएगा +2। यानी इस कॉम्प्लेक्स में देखो तुम्हारे दो पार्ट हुए, एक ये एनायनिक पार्ट हुआ और ये आपका कैटायनिक पार्ट हुआ। तो अब लिख सकते हैं कि इस वाले में इस पर +2 आएगा और इस पर -2 आएगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, जब भी प्लेटिनम अगर उसका क्वांटम नंबर 4 हो, कितना? 4, जब क्वांटम नंबर 4 रहेगा तो प्लेटिनम पे +2 आता है। कितना? +2। अब पता है कि जब ये 4 है ये +2 आएगा और एक क्लोरीन पे -1, तो 4 क्लोरीन से -4 हो गया, ये हो गया -4। अब देखिए ये +2 है, ये -4 है, तो नेट कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आया? नेट कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आया? ये +2 -4 बचेगा क्या? +2 लिखेंगे, प्लेटिनम +2 Cl -4 काट पीट के आ जाएगा प्लेटिनम Cl4 -2। और ये +2 है, ये -4, नेट क्या बचेगा? -2। ये क्या आ गया? -2। यहाँ देखो फिर ये क्वांटम नंबर 4, जब क्वांटम नंबर 4 है ये आएगा +2 फॉर्म में, और जब ये आएगा +2 फॉर्म में ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। जब ये न्यूट्रल लिगेंड है 0 हो गया, तो ये क्या आएगा? प्लेटिनम +2 NH3 ये क्या हो गया? 0। इस पर क्या आएगा? +2। ये क्या है? इस पर +2। देख लो ये। इसका एक और एग्जांपल देखो, बता रहे हैं फिर से। दूसरा देखो, प्लेटिनम NH3 प्लेटिनम NH3 प्लेटिनम CN4। देखो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ क्या कर लो आप, ये पी वाई कर लो, पी वाई। अब तुम कहोगे पी वाई क्या है? ये पी वाई पायरिडिल को बोलते हैं। ये इसको पायरिडिल बोलते हैं। किताब तुम्हारे
पायरीडीन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पायरीडीन। यहां देखो फिर से आप अब ये मिटा दीजिए, फिर वही प्रोसेस चलेगा। देखो यहाँ पे फिर से ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये आएगा प्लेटिनम यहाँ पे +2। ऐसे लिख लो पहले। इसके बाद ये कैसा है? न्यूट्रल। क्या लिखोगे? प्लेटिनम +2 Py4 प्लेटिनम Cn4। तो ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया -4। क्या हो गया? -4। यहां नेट क्या बचेगा कॉम्प्लेक्स पे? देखो प्लेटिनम Py4 नेट क्या बचेगा? +2 बचेगा। और यहां जो तुम्हारा नेट बचेगा प्लेटिनम Cn4, यहाँ क्या बचेगा? -2। तो एक देखो ये फिर आया, ये एनायन हो गया और ये कैटायंस हो गया। एक और एग्जांपल देखो, वो सिल्वर का है। देखो AgNH3 होल ट्वाइस AgCN2 -1 CN2 -1। ऐसे मान के चलो कि हम लोगों को पता नहीं है क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं। AgNH3 ट्वाइस और AgCN2। देखो फिर वही कंडीशन आएगा कि यदि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कितना? 2, तो सिल्वर का +1 होता है। यदि सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो सिल्वर पे आएगा AgCN2, ये आएगा +1। और इधर अगर ये न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे 2 है, तो ये आएगा Ag+। इसके बाद देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल। तो ये क्या हो गया? 0। लेकिन ये क्या होगा? -2। नेट क्या बच रहा है? देखो NH3 का होल ट्वाइस, नेट क्या बचेगा? +1। और यहाँ क्या बचेगा? AgCN2, नेट क्या बचेगा? -1। एक आपका कैटायन हो गया और एक आपका अनायन हो गया। ठीक उसी प्रकार और एक एग्जांपल देखो, तीन हुआ। चौथा एग्जांपल देखो, लिख लो निकल। देखो निकिल NH3 4Cl2। और इधर लिखो निकिल Cl4। देखो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर निकिल का +4 है, कितना? 4, तो ये +2 शो करेगा। यदि +6 है तो +4 शो करेगा। देखो यहाँ कैसे करोगे? इसका हो जाएगा +2 और ये हो गया +4 और ये आपका न्यूट्रल हो गया। ये 0 हो गया, सॉरी ये -2, तो नेट क्या बचेगा? +2, तो ये आएगा +2, इस पर क्या बचेगा? -2। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो निकिल NH3 4Cl2 पे +4, सॉरी +2 और निकिल Cl4 पे -2। ये ऐसे ही हमने आपको बता दिया डबल कॉम्प्लेक्स का कैसे काउंट करोगे। हाँ, एक एग्जांपल और देख लो तुम ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का। इसका ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ब्रिजिंग कोई कॉम्प्लेक्स दिया है उसका कैसे आप कैलकुलेट करोगे। जैसे ये दे दिया NH3 का 4, NH3 का 4 और ऐसे फिर लिखो FeOH NH Fe, फिर ब्रैकेट का लिख दो
NH3 का 4 ब्रैकेट बाहर Cl2 और ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ देखिए फिर से आप, इसका हो गया 0 प्लस मेटल का X OH पर -1 होता है और NH पे -2 होता है। देखो ये NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, एक H प्लस निकालो बनेगा NH2 -1 और एक और निकालो बचेगा NH -2। देखो ये आ गया -2 यहाँ से और -1 यहाँ से, -3 प्लस X, ये तो 0 हो गया, प्लस ब्रैकेट है -2, क्या बचा देख लो। देख लो, अगर नहीं तो फिर से पूछ लीजिए, नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार देख लो, फिर से पूछ लो, नहीं समझ पा रहे हो। देखो ये 0, ये देखो ये -3 और ये -2, रुक जाओ, ये छाप लिए, ये Cl3 कर लो तो सही हो जाएगा। x प्लस 2x -6 बराबर 0, x बराबर +3। लेकिन यहाँ जो आयरन का ऑक्सीजन नंबर आएगा वो +3 आएगा, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है? ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, नोट कर लो, राइट डाउन।